नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आइए सबसे पहले खबरदार में खबरों को खबरदार के लेंस से हम देखते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के सच से विपक्ष के झूठ पर करारे प्रहार किए। दरअसल पुलवामा हमले के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर राजनीतिक हमले किए थे। कांग्रेस ने तो पुलवामा हमले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान की सांठगांठ तक बता दिया था, लेकिन अब जब पाकिस्तान के मंत्री ने पुलवामा हमले को इमरान सरकार की बड़ी सफलता बता दिया तो पुलवामा हमले का सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी सच से विपक्ष के झूठ को बेनकाब करते हुए कई सारे वार किए, जिन्हें आज हम आपको सुनवाएंगे। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस हमले का भी विश्लेषण करेंगे जो उन्होंने लव जिहाद के शौकीनों पर किया है। देश में पीछे कुछ समय में लव जिहाद की कई सारी घटनाएं हुई हैं। कई हिंदूवादी संगठन लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए जाने की मांग भी कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसका हम एक कानूनी विश्लेषण तैयार कर चुके हैं, जिसे आप जरूर देखिएगा। आज हमारे देश में सी प्लेन सेवा की शुरुआत हो गई है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ कर दिया है और वो सी प्लेन के पहले यात्री भी बने हैं। हमारी सहयोगी श्वेता ने भी देश के पहले सी प्लेन की सवारी की है, तो आज हम आपको भी इस सी प्लेन की सैर पर श्वेता के साथ लिए चलेंगे। पुलवामा आतंकवादी हमले में 44 हमारे जवानों की शहादत पर विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक हमले करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आपको याद होगा, कांग्रेस ने तो पुलवामा हमले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मिली भगत तक बता दिया था, लेकिन अब जब खुद पाकिस्तान ने यह कबूल कर लिया है कि पुलवामा का हमला इमरान सरकार की बड़ी सफलता थी, तो अब विपक्ष की बोलती बंद है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुलवामा के सच से विपक्ष के झूठ पर जोरदार हमले किए हैं। जब चोर ने ही अपनी चोरी मान ली है तो शक की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। पाकिस्तान ने अपने मुंह से पुलवामा का सच कबूल कर लिया, जिसने पीएम मोदी को पुलवामा के वीर शहीदों के साथ साथ विपक्ष की राजनीति की भी याद दिला दी। यहां जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। पीएम मोदी का इशारा किन लोगों की तरफ था, ये कोई यक्ष प्रश्न नहीं है, लेकिन उनके निशाने पर सबसे आगे थी कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी। मोदी जी, हम आप जैसे नहीं हैं, हम आतंकवाद के सामने नहीं झुकते हैं। सीआरपीएफ के जवानों को जिसने शहीद किया, उसको बीजेपी की सरकार ने वापस पाकिस्तान भेजा। पुलवामा हमले की पहली बरसी पर राहुल गांधी ने सरकार से 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था, पुलवामा हमले से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? दूसरा हमला, पुलवामा हमले की जांच का क्या नतीजा निकला? और तीसरा सवाल था, बीजेपी सरकार में वो कौन है जिसे पुलवामा हमले के लिए सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार माना जाए? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच मैच फिक्सिंग हुई थी, जिससे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। There is a match fixing between Mr. Narendra Modi and Imran Khan, or else this Pulwama incidents would not have taken place. The people who talk about the security of the nation, they can deduct 2 kgs of beef in Akhlaq's house, they can deduct 2 kgs of beef in Kerala guest house, and they can't detect 350 RDX on the national highway. It's a shame on them. इतने संगीन आरोप झेलने के बावजूद पीएम मोदी चुप रहे, लेकिन जब पाकिस्तान ने पुलवामा हमले में अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया, तो पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को पुलवामा पर
उनके गुनाहों का आईना दिखा दिया। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। और कांग्रेस ही क्यों, अरविंद केजरीवाल भी तो पुलवामा पर राजनीति करने से पीछे नहीं थे। अरविंद केजरीवाल ने भी एक विवादित ट्वीट करके कहा था कि पाकिस्तान और इमरान खान खुलकर मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अब यह स्पष्ट है कि मोदी जी ने कोई गुप्त समझौता किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, हर कोई पूछ रहा है क्या लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी की मदद से पाकिस्तान ने 14 फरवरी को हमारे 40 बहादुर जवानों को मार दिया। कोई नहीं पूछ रहा था, बल्कि सियासत पुछवा रही थी, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या कोई और। लेकिन अब जवाब मिल चुका है। पाकिस्तान ने सब कुछ सच सच बता दिया है। और जो लोग देशभक्ति के बजाय पार्टी हित के बारे में सोचकर पुलवामा हमले पर सियासी बाउंसर फेंक रहे थे, उन्हें पीएम मोदी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की उनके हाथों में खेलकर, उनका मोहरा बनकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का। तो एक तरफ गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले को लेकर विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के शौकीनों को एक बुरी खबर सुना दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून आने वाला है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देवरिया और जौनपुर की रैलियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भावी कानून का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इस कानून के सख्त प्रावधानों और सजा के अलग अलग प्रकारों का भी जमकर प्रचार किया है। लव जिहाद के शौकीनों के लिए यह खबर किसी शौक से कम नहीं है। देश में लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रख लव जिहाद के खिलाफ बढ़ते हुए देश के गुस्से को समझते हुए और हिंदू संगठनों की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए अगर सरकार इसमें कोई ठोस निर्णय लेती है तो सभी संगठनों को सड़कों पर आना पड़ेगा। देश की सरकार को लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। अगर कानून बन जाता है तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून होगा। और ये कानून कितना सख्त होगा, इसका ट्रेलर भी योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सख्त लहजे में जारी कर दिया है। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने में कुछ कानूनी अड़चने भी हैं।
मसलन मौजूदा कानून में लव जिहाद जैसे शब्द की कोई परिभाषा नहीं है और न ही किसी केंद्रीय एजेंसी ने ऐसे किसी केस की जानकारी दी है। और ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसी वर्ष लोकसभा में दी थी। विपक्ष तो इसी बात से परेशान है कि सीएम योगी आखिर किस अपराध के खिलाफ कानून ला रहे हैं। पहले आप किस गुनाह के खिलाफ कानून बनाने जा रहे हैं उसको समझ लीजिए, उसको परिभाषित कर लीजिए, नहीं तो आपकी अराजकता और आपका अन्याय कहीं और न फैल जाए। आदरणीय योगी जी, पुराने ही कानूनों को अगर आप प्रभावी ढंग से लागू कर देंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि किसी और कानून को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पुराने ही कानूनों को अगर आप सही तरीके से लागू करेंगे तो बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता जेल के शिक्षकों के पीछे दिखाई देंगे। वैसे सवाल तो कानूनी है। जब कानून में लव जिहाद का कोई जिक्र ही नहीं है तो कानून बनेगा कैसे? हालांकि ऐसे कानूनी पचड़ों में ना पड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून में सजा के सख्त प्रावधानों की भी घोषणा कर दी है, जिसके कारण अराजकता पैदा हो, छल छद्म और किसी प्रकार का लोभ लालच में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले की जगह जेल होनी चाहिए और कानून के शिकंजे में ला करके ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का कार्य करने के साथ ही घोषित दुराचारी के रूप में उनकी पोस्टर भी चौराहे चौराहे पर चस्पा करने का कार्य करेंगे। तो आखिरकार एंटी रोमियो अभियान के बाद अब योगी सरकार एंटी लव जिहाद अभियान चलाने वाली है, जिसके इंतजार में उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठन न जाने कब से बेसब्र हुए जा रहे थे। योग गुरु बाबा रामदेव भी आज खुश तो बहुत होंगे। उन्होंने 2 दिन पहले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग की थी और देखिए योगी सरकार ने उनकी सुन ली। निकिता बेटी से लेकर के और जिस प्रकार से ये निशंस हत्याओं का एक दौर चल रहा है लव जिहाद के नाम पर, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए। और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर पाए, ऐसी भारत में कठोर कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को जल्दी से जल्द खुलेआम, मैं तो कहता हूँ सरेआम उनको चौराहों पर फांसी लगनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ जिस कानून का ऐलान किया है उसमें अभी वक्त लगेगा, लेकिन जब तक कानून नहीं बनता तब तक लव जिहाद के शौकीनों का दिवाला निकालने के लिए योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के बाद का वक्त चुना है। अभी हमारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, ये दीपावली के बाद ऑपरेशन शक्ति में बदलने वाला है और उसके बाद फिर ऐसा न हो कि माफिया और अपराधियों की तरह उनका भी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाए। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ नया कानून बनाए जाने का ऐलान करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुरान के हदीस का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, इस्लाम के बारे में बिना जाने और बिना आस्था और विश्वास के धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ शादी करने के उद्देश्य से धर्म बदलना इस्लाम के खिलाफ है, ये साफ तौर पर कहा गया है। लव जिहाद का कॉन्सेप्ट भी यही है। हिंदू लड़की को शादी का झांसा देकर जब कोई मुस्लिम लड़का उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाता है या करवाने की कोशिश करता है तो इसे आमतौर पर लव जिहाद का नाम दिया जाता है। हालांकि कानून की नजर में लव जिहाद जैसा कोई शब्द या इसकी कोई व्याख्या नहीं है। ऐसे में अब सवाल यह है कि योगी सरकार जो कानून लेकर आने की बात कर रही है वो वाकई लव जिहाद के खिलाफ होगा या धर्मांतरण के आड़ में महिला उत्पीड़न के खिलाफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की थी और इस नए कानून का ड्राफ्ट भी सरकार को सौंपा था। इस कानून में, इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की जबरदस्ती या शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वो नए कानून के तहत सजा का पात्र होगा। किसी भी तरह के पैसे का लालच, पद का लालच, नौकरी का लालच या स्कूल कॉलेज में दाखिले का लालच भी धर्मांतरण के नए कानून के दायरे में आएगा। इसके साथ ही शादी के लिए गलत नियत से धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए की जा रही शादियां भी नए नियम में धर्मांतरण के तहत ही आएंगी।
अगर कोई किसी के धर्म परिवर्तन करने के लिए किसी को मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक प्रताड़ना देता है तो वो भी इस नए कानून के दायरे में भी आएगा, इस कानून के दायरे में ही रहेगा। लॉ कमीशन के इस नए ड्राफ्ट में कड़े कानून की अनुशंसा की गई है। धर्मांतरण के मामले में अगर माता पिता, भाई बहन या अन्य ब्लड रिलेशन से कोई शिकायत करता है तो उनकी शिकायत पर कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। लॉ कमीशन ने अपनी सिफारिश में धर्मांतरण के लिए दोषी पाए जाने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। जानकारों की बात माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद के खिलाफ जिस कानून की बात कर रहे हैं वो यही धर्मांतरण कानून है, जिसकी सिफारिश यूपी के लॉ कमीशन ने सरकार से की है। और ऐसा कानून लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कोई हमारे देश का पहला राज्य भी नहीं होगा, बल्कि हमारे देश के 9 राज्य ऐसे हैं जो ये कर चुके हैं, क्योंकि 8 राज्य धर्मांतरण के खिलाफ कानून पहले ही लागू कर चुके हैं। ओडिशा पहला राज्य था जिसने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया था। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में धर्मांतरण कानून पहले से लागू किए जा चुके हैं। स्वागत एक बार फिर से आपका खबरदार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश के पहले सी प्लेन प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुके हैं। न सिर्फ शुरुआत बल्कि खुद इसका हिस्सा भी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया से सी प्लेन में उड़ान भरी और साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे। दोनों ही जगह प्लेन ने पानी से उड़ान भरी, पानी पर ही लैंडिंग हुई। ये सी प्लेन अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगा। ये संभावनाओं को संभव बनाने, पानी से उड़ान और पानी में लैंडिंग की रोमांच की तस्वीर है। यह हकीकत की जमीन पर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की कामयाबी का नजारा है। हवाई जहाज तो केवल उड़ता भर है, पर कल्पनाएं उससे पहले उड़ान भरती हैं। पीएम मोदी का स्वदेश में सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करने का सपना आज पूरा हो गया। प्रधानमंत्री सी प्लेन सेवा के पहले पैसेंजर बने, न्यू इंडिया की इस नई सवारी के मुसाफिर बने। पीएम ने अपने अंदाज में सबसे पहले क्रू के सदस्यों से मुलाकात की, सुरक्षा के नियम समझे। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री सी प्लेन में दाखिल हुए और फिर चंद मिनट में उड़ान की प्रक्रिया शुरू हो गई। केवड़िया के नर्मदा तट पर वाटर रनवे बनाया गया है। इसी रनवे से पीएम का प्लेन आसमान में उड़ चला। सरदार पटेल की जयंती पर इस सेवा की शुरुआत हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान भरते ही दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की परिक्रमा कर नए भारत में लौह पुरुष को श्रद्धांजलि भी दी। करीब 45 मिनट बाद पीएम का प्लेन अहमदाबाद के आसमान में दिखाई दिया। वक्त 1:45 हो रहा था। आसमान में अब हम देख सकते हैं कि सामने की दिशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सी प्लेन में सवार हैं, वो सी प्लेन अब अहमदाबाद के आसमान में इस समय नजर आ रहा है। वो आगे की तरफ जाकर एक पूरी परिक्रमा करके वो अपने जो वाटर रनवे है उस पर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और उनकी भी जो उत्सुकता, उनका जोश, उनका उत्साह भी इस समय उनके चेहरे से, उनकी बातों से देखने को बनता है। केवड़िया से पहली उड़ान भरकर सी प्लेन ने साबरमती रिवर फ्रंट पर टच डाउन किया। गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए मौजूद थे। देश में आम आदमी के लिए सी प्लेन की सुविधा देना मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। पानी में इस लैंडिंग के साथ ही ये सपना पूरा हो गया। हम लोग 2014 से इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हम काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे एंड उसको इनिशिएट करने के लिए 2017 में अप्रूवल मिला। ही इमीडिएटली लाइक दैट थिंग एंड इमीडिएटली मोदी साहब को ये लगा कि दिस बेनिफिट शुड बी पास्ड ऑन टू द ग्रास रूट लेवल ऑफ कंज्यूमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। गुजरात में सी प्लेन की सेवा शुरू कराने के लिए खास तरह के प्लेन द्वीपों के देश मालदीव से मंगवाए गए हैं। इस तरह के विमान को स्पाइस जेट कंपनी ने किराए पर लिया है। प्रधानमंत्री ने इससे पर्यटन उद्योग में तेजी आने की उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, केवड़िया से अहमदाबाद के बीच सी प्लेन सर्विस की शुरुआत हो गई है। इस प्रोजेक्ट से पर्यटन सुधरेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एक फिक्स्ड विंग ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है
जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पर सी प्लेन्स का इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब ये उड़ान भरता है तो रनवे नहीं, देखिए आप पानी पर किस तरीके से ये फ्लोट करते हुए आगे बढ़ता है और एक तरह से समझिए कि इस फ्लोटर से फिर विंग की ओर वो शक्ति जाती है। अगर हम सरल शब्दों में इसे समझाने की कोशिश करें तब उसके बाद वो आसमान में उड़ान भरता है और इसी तरह की होती है इसकी लैंडिंग भी। सी प्लेन की सर्विस के दौरान पहले 9 यात्रियों के लिए प्रति व्यक्ति का किराया 1500 रुपए रखा गया है। हालांकि बाद में इसका किराया प्रति व्यक्ति करीब 4800 रुपए होगा। सी प्लेन से 200 किलोमीटर का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। रोड से ये दूरी तय करने में करीब 4 घंटे लगते हैं। यानी अगर कोई स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जाना चाहता है तो वो अहमदाबाद से सिर्फ 45 मिनट में पहुंच सकता है। सी प्लेन सर्विस के जरिए न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का नया जरिया शुरू हुआ है, बल्कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उसके आसपास केवड़िया में बनाए गए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अब ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त साबरमती रिवर फ्रंट में ही सी प्लेन का सफर किया था। तब वो भारत में वाटरवेज के नए युग का सपना जगाने का सफर था। 2017 में बीजेपी की गुजरात में राजनीतिक लैंडिंग कामयाब रही। अब 3 साल बाद सी प्लेन सर्विस के साथ गुजरात पर्यटन के क्षेत्र में नई उड़ान के लिए तैयार है। केवड़िया से गोपी घांगर और साबरमती रिवर फ्रंट से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की, तो इस अवसर पर आज तक ने इसके अनुभव को आपके साथ साझा करने का फैसला किया। हमारी सहयोगी श्वेता ने भी सी प्लेन का 45 मिनट का सफर तय किया है। श्वेता की इस रिपोर्ट के जरिए हमने आप तक सी प्लेन में उड़ने के अनुभव पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए कैसे। वैसे तो उड़ान कोई भी हो रोमांच से भरपूर होती है, लेकिन सी प्लेन की बात ही कुछ और है। पानी के रनवे से उड़ान भरने का ये एहसास अनूठा है। सी प्लेन का ये पहला अनुभव अद्भुत है। पर्यटन के क्षेत्र में सफर के आयाम में एक नया कोण जुड़ रहा है, एक नया आयाम की शुरुआत हुई है। ये सी प्लेन जो कि पानी से ही टेक ऑफ करता है, पानी पर ही लैंड करता है, आज हमारे साथ आप भी इस सफर का मजा ले सकते हैं, क्योंकि ये उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत शुरू की गई उड़ान है, जो अभी पहले दौर में आपको नजर आ रही है। पहले दौर का उद्घाटन हुआ है, जो कि किस तरीके से केवड़िया से प्रधानमंत्री भी साबरमती रिवर फ्रंट पे पहुंचे हैं, लेकिन हम यहां अहमदाबाद से केवड़िया ले चलकर आपको दिखाएंगे सी प्लेन होता क्या है और आप जब ये सफर करेंगे तो कैसा महसूस करेंगे। कुछ घंटे पहले जिस सी प्लेन से पीएम नरेंद्र मोदी साबरमती पहुंचे थे, उसी पर हमने यात्रा की। आज तक पहला चैनल है जो सी प्लेन के सफर को महसूस कर आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहा है। ये बोर्डिंग कार्ड है सी प्लेन में सवारी का। ऐतिहासिक दिन हम कहेंगे इसे, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी अभी इसी रेड कार्पेट से होते हुए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट पे जो एरोड्रोम है वहां का उद्घाटन किया है। लेकिन इस सी प्लेन की सवारी कैसी होती है, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चंद मिनटों में ही हम बादलों के बीच आसमान में थे। नीचे अहमदाबाद शहर नजर आ रहा था। उड़ान के दौरान पंखों का शोर महसूस होगा, लेकिन आपके आसपास इतनी हलचल दिखेगी कि आप इससे परेशान नहीं होंगे। जमीन पर हर चीज साफ दिखाई देगी। 45 मिनट का जो ये सफर है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सी प्लेन होता है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है। नीचे उड़ान भरने के कारण फायदा ये होता है कि आप जमीन पर जो चीजें हैं वो साफ साफ अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जितने भी खेत खलिहान गांव अहमदाबाद से निकलते हुए वहां का मोटेरा स्टेडियम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, तो वो सारी चीजें आपको आसमान से साफ साफ दिखती हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से एक कमर्शियल प्लेन में आप लैंड करते समय देखते हैं, वैसे पूरी उड़ान के दौरान इस समय भी जिन जिन इलाकों से हम होकर गुजर रहे हैं, हमें साफ साफ धरती पर सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। सी प्लेन में 19 लोग बैठ सकते हैं। ये 3377 किलोग्राम वजन लेकर उड़ान भर सकता है। साबरमती से केवड़िया तक का हमारा सी प्लेन का सफर तय 45 मिनटों में ऐसा गुजरा मानो बस एक पल में बीता हो। सी प्लेन अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पहुंच चुका था और यह अथाह हरियाली के बीच हम सरदार सरोवर डैम पहुंच चुके हैं, जहां पर बीच में सरदार पटेल की ये मूर्ति
बिल्कुल अलग सी नजर आती है। उसके ऊपर से एक परिक्रमा करते हुए इस समय हम आगे बढ़ रहे हैं इसी गंतव्य के लिए, यहीं पर पहुंचने के लिए हमने टेक ऑफ किया था साबरमती रिवर फ्रंट से अहमदाबाद में, और ठीक 45 मिनट का समय हमें लगा है जो इस सी प्लेन से उड़ान भरते हुए हम आ गए हैं उस जगह पर जहां पर अब हम लैंड करने वाले हैं। होता तो ये है कि हवाई यात्रा के दौरान जमीन दिखने लगे तो मानो लैंडिंग का वक्त नजदीक होता है, लेकिन यहाँ तलाश पानी की थी और अब लैंडिंग की शुरुआत हो रही है। वैसे ही बहुत कम ऊंचाई पर ये उड़ान रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे हम जमीन की तरफ जा रहे हैं। अभी जमीन नजर आ रहा है, लेकिन सामने के हिस्से में मुझे पानी पूरा नजर आ रहा है। पहला अनुभव मेरा हो रहा है ये कि हम पानी पर लैंड करेंगे, और एक तरह से अजीब सी उत्सुकता भी है और मन में बहुत तरह के ख्याल चल रहे हैं कि जमीन पर लैंड करने का अनुभव तो रहता है, लेकिन पानी पर लैंडिंग में किस तरह का एहसास होता होगा। मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन दिखा रहे हैं लगातार वो विजुअल्स जो आसमान से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन लैंडिंग की वो तस्वीरें पानी पर देखिए, पानी पर जिस तरीके से हम लैंड कर रहे हैं इस समय, ये एक अजीब सी, हालांकि जिस तरह से जमीन पर लैंड करते हुए फीलिंग आती है उसमें उससे बहुत अलग है। जैसे टेक ऑफ करते टाइम वो हिचकोले खा रहा था प्लेन, उन लहरों के साथ लगता था जैसे मूव कर रहा है, कुछ वैसा ही एहसास यहाँ पर। 45 मिनट का हमारा ये नया सफर पूरा हो गया। हम साबरमती के केवड़िया पहुंच चुके थे। सी प्लेन का हमारा ये अद्भुत सफर यहाँ पर खत्म होता है। 45 मिनट का सफर, और कुल मिलाकर अगर जर्नी की बात कर लें तो 50 मिनट का हमें लगा है। यहाँ पर जब हम लैंड किए हैं यहाँ पर आकर, तो कुछ देर के लिए आपके मन में वो पसुपेश रहता है कि पानी के ऊपर जब आप उतरेंगे तो आप उस प्लेन की लैंडिंग कैसी होगी। लेकिन हम आपको एक चीज दावे के साथ कह सकते हैं कि जितनी अद्भुत ये जगह है, जिस जगह को देखिए आप चारों तरफ अगर आप नजर घुमा लेंगे, यहाँ पर आते ही आपको लगता है जैसे कि पता नहीं कौन सी दुनिया में आप आ गए हैं। हरियाली ही हरियाली हर ओर। यहाँ पर लंबी लड़ाई भी चली थी कि ताकि ये डैम न बने, लेकिन आज देखिए यहाँ से नौकरियां भी निकलती हैं लोगों के लिए, चाहे वो इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के इर्द गिर्द काम करें, इसमें गाइड के तौर पर काम करें, हर तरह की चीज के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। और एक तरह से जगह की काया पलट हो गई है। मूर्ति को जब हम ऊपर से देखते हैं, जब सरदार पटेल की मूर्ति को हमने ऊपर से देखा तो एक विहंगम दृश्य, एक अकल्पनीय दृश्य हमारे सामने था। और इस सी प्लेन के साथ जो वो सफर जो लगभग 3.5 घंटे का होता है अहमदाबाद से, अगर हम सड़क के रास्ते आने की कोशिश करें, वो महज 45 मिनट का हो जाता है। लोगों का समय भी बचता है और साथ ही एक अभूतपूर्व अनुभव सबके सामने रह जाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, केवड़िया, गुजरात आज तक। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।